गांव में रमेश नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में उगी ताज़ा सब्जियां तोड़ता और उन्हें पास के बाजार में बेचने जाता। रमेश के पास एक पुरानी ठेला थी, जिस पर वह सब्जियां लादकर दूर दूर तक बेचने जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे मुश्किल से ही अपनी जरूरतें पूरी करने लायक पैसे मिल पाते थे। रमेश की पत्नी सीमा भी उसका पूरा साथ देती थी। वो घर के छोटे छोटे कामों के अलावा खेत में भी रमेश की मदद करती थी। दोनों पति पत्नी की एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा मोहित अच्छे स्कूल में पढ़े और बड़े होकर कुछ बड़ा आदमी बने। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं रोज ताज़ी सब्जियां बेचने के अलावा कुछ और भी करूं, तो शायद कुछ ज्यादा कमा सकूं। उसने अपने गांव के पास वाले शहर में जाकर सब्जी बेचने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी ठेला पर ज्यादा सब्जियां लाद ली और सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर रमेश ने देखा कि वहां बड़े बड़े दुकानदार अपनी सब्जियां बेच रहे थे। उनकी दुकानों पर चमक दमक थी और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। रमेश को लगा कि उसके पास तो सिर्फ छो पुराना थैला और थोड़ी सी सब्जियां हैं, उसे कौन खरीदेगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और ठेला पर ही खड़े खड़े सब्जी बेचने लगा। शुरुआत में किसी ने उसकी सब्जियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सब्जियों की ताजगी और कम दाम की वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। रमेश ने मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत किया और उनके साथ ईमानदारी से पेश आया। इस तरह धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। एक दिन जब रमेश बाजार में सब्जियां बेच रहा था, तभी एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति वहां आया। उसने रमेश की सब्जियों को देखा और कहा, तुम्हारी सब्जियां बहुत ताज़ी लग रही हैं। क्या तुम रोज इसी तरह सब्जियां लाते हो? रमेश ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ साहब, मैं रोज सुबह अपने खेत से ताज़ा सब्जियां तोड़कर यहाँ बेचने आता हूँ। वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। अगर तुम मुझे रोज इसी तरह ताज़ी सब्जियां सप्लाई कर सको, तो मैं तुमसे हर दिन खरीदूंगा। इससे तुम्हें भी अच्छा मुनाफा होगा। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उस व्यक्ति का ऑफर स्वीकार कर लिया। अब रमेश की सब्जियां रोजाना उस रेस्टोरेंट में जाने लगी। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। कुछ ही महीनों में रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काफी पैसे कमा लिए। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के बाकी किसान भी उससे जुड़ गए। रमेश ने किसानों से ताज़ा सब्जियां खरीदकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचना शुरू किया, जिससे किसानों को भी फायदा हुआ और रमेश का व्यापार भी बढ़ा। अब रमेश की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसने अपने बेटे मोहित का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया। कहानी की सीख, रमेश की मेहनत, ईमानदारी और कभी न हार मानने वाली सोच ने उसे गरीबी से निकालकर एक सफल व्यवसायी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, तो हमारी सफलता निश्चित है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।